हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो फॉरएवर। यहाँ पे सबसे पहले तो मेटा ट्रेडर ओपन कर लेता हूँ। अब मेटा ट्रेडर में आप देखिए बहुत सारे करेंसी पेयर हैं और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं कि पर लॉट साइज पे कितना हमें यहाँ पे ओक्टा एफएक्स चार्ज करता है। तो मैं जो भी बताने वाला हूँ ओक्टा एफएक्स के बारे में बताऊँगा। और अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 50 से 100% तक एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलेगा। चलिए अब काम की बात करते हैं। यहाँ पे यूएसडी कैड का सबसे ऊपर में आपको करेंसी पेयर नज़र आ रहा है और जितने भी करेंसी पेयर हैं इसको आप ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी ऐड कैसे करना है करेंसी पेयर को, ये भी वीडियोस पहले से अपलोड है। और इसके अलावा जो यहाँ पे स्प्रेड चार्जेस है ना, इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा दुविधा है लोगों में कि स्प्रेड चार्जेस होता क्या है और स्प्रेड चार्जेस जो है क्यों लिया जाता है। देखिए, ये एक ब्रोकरेज चार्जेस है क्योंकि ओक्टा एफएक्स इज़ द ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर इज़ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेक्स करेंसी पेयर्स। कहने का मतलब है कि जो भी करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड करते हैं ना फॉरेक्स में, वो ट्रेडिंग जो है मेटा ट्रेडर 4 के प्लेटफॉर्म पे होती है। अब मेटा ट्रेडर 4 पे ट्रेडिंग करने के लिए आप डायरेक्ट वहाँ पे अकाउंट तो बना सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट विड्रॉल में काफ़ी दिक्कत आती है। यही रीज़न है कि हमें ओक्टा एफएक्स के साथ में जाना पड़ता है क्योंकि ओक्टा एफएक्स इज़ द ब्रोकर। तो ओक्टा एफएक्स आप जब भी इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो भी करेंसी पेयर हैं वहाँ पे भी ट्रेड होता है, लेकिन मेटा ट्रेडर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट पहले लॉगिन करना पड़ता है। और जब आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, ये सारे करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे हैं। अब स्प्रेड चार्जेस क्या है? स्प्रेड चार्जेस जो है इनका ब्रोकरेज चार्जेस है, जिसमें ये पैसा अर्न करते हैं अपना। जैसे आप अर्न करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो इसी तरह से उन्होंने भी अपना सपोर्ट लाइव टीम है, बहुत तरह का उनका अपना खर्च है ना। लोग सोचते हैं भाई ये चार्जेस क्यों लेता है? अरे भाई, आपको इतनी बड़ी सर्विस फ्री में थोड़ी मिलेगी। आप डिपॉजिट कर रहे हैं बड़े आराम से बिना चार्जेस के, विड्रॉल कर रहे हैं विदाउट चार्जेस के, कोई चार्जेस नहीं, जीरो चार्जेस है भाई, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, मैं ओक्टा एफएक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने की आदत है, बाद में क्या होगा नहीं पता। अभी तक तो मेरे साथ में ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं। ठीक है, आप चाहे किसी भी ब्रोकर में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ओक्टा एफएक्स के बारे में जो बता रहा हूँ स्प्रेड चार्जेस, देखिए लोगों के अंदर में अलग अलग दुविधाएं हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सा करेंसी पेयर है, यूएसडी कैड। अब सर देखिए, स्प्रेड चार्जेस जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं होती है, मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइप में चलती है, तो उस टाइम के हिसाब से उनका जो स्प्रेड चार्जेस है डिफरेंट डिफरेंट होता है। यही रीज़न है कि यूट्यूब पे ये जो वीडियो है ना, ये कहीं नहीं मिलती है आपको कि स्प्रेड चार्जेस क्या है, ये कोई बता ही नहीं सकता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दो तरह का प्राइस है। देखिए सर, दो तरह का जो प्राइस है, इसके बीच में कुछ गैप है, और ये जो गैप है ना, इसको समझने के लिए आपको पिप और पॉइंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पिप और पॉइंट के लिए जो है ना पूरा मैथमेटिकल नहीं समझना है आपको। इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस पहले से अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पिप जो होता है ना, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, 10 पॉइंट का एक पिप होता है। अब ये पॉइंट क्या है? अब एक नई बला सामने आ गई भाई, पॉइंट क्या है? पहले तो बात पिप तक थी, उससे पहले बात कहाँ थी? लॉट तक। क्योंकि लॉट साइज के हिसाब से ओक्टा एफएक्स हमें चार्ज करता है ना। अब लॉट साइजेस कैसे बने? पिप से बने। पिप्स जो है कैसे आया? पॉइंट से आया। सबसे छोटा जो हिस्सा है ना, जैसे आप मान लो किसी को रुपया देते हैं तो उसका छोटा हिस्सा होता है पैसा। तो इसी तरह से ये जो पिप है ना, आपको इसी हिसाब से समझ लो कि पॉइंट जो है ना, पॉइंट एक छोटा हिस्सा है, इससे छोटा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना, लास्ट वाला आप देख रहे हो, अगर मैं पूरा जोड़ूं, ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 के बाद जो पॉइंट आ रहा है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 1.32519 जो लिखा हुआ है, ये 20 से पॉइंट हटा के अगर हम जोड़ते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? चलो फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि
सॉरी यार, ये आप देखिए यहाँ पे कि इसका जो प्राइस आ रहा है, अगर हम पॉइंट हटा के जोड़ेंगे 13,200, 1,32,000 आ रहा है। तो लास्ट वाला जो है, अगर हम लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं तो 487 पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया, 48 पिप। क्योंकि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे मतलब 10 पॉइंट का एक पिप होता है। कितना पिप का? 10 पॉइंट का एक पिप होता है, ठीक है, 10 पॉइंट का एक पिप होता है। तो अब इसीलिए यहाँ पे क्या है, 1,32,502, मतलब कि 1,32,497। देखो भाई यहाँ पे चेंज होता रह रहा है, ये वीडियो बनाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, चलो यार स्क्रीनशॉट ले लिया। सॉरी यार, टेलीग्राम पे मैसेज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, माफ़ करना इसके लिए। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये असल में जो है यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है कि ये यूरो यूएसडी का ही ले लेते हैं। 1,16,734, मतलब कि 1,16,734। तो बहुत लंबा डिजिट है यार, 3 डिजिट लास्ट का अगर हम जोड़ें तो 734 है और 742 है। दोनों के बीच में गैप कितना होगा? 734 और 742 के बीच में गैप होगा 8 पॉइंट का। लास्ट वाला जो डिजिट है वो पॉइंट है। तो 8 पिप का मतलब होता है, 8 पॉइंट का मतलब होता है, एक पॉइंट पे जो ओक्टा एफएक्स हमसे चार्ज करता है, मान लीजिए कि आपका 0.01 लॉट है, 0.01 लॉट है आपका, ठीक है। तो 0.01 लॉट के लिए आपको $0.8 देना पड़ेगा। देखो इतना ज़्यादा आप मैथमेटिकल अगर पढ़े होते ना तो भाई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते आके, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसको समझने के लिए बहुत सारा चीज़ को एक साथ समझना पड़ता है, तो कंप्लीट एक वीडियोस में नहीं आ सकता है। तो पार्ट बाय पार्ट जो है, अभी लॉट का पहले वीडियो बनाया, अभी ये स्प्रेड चार्जेस का मैं बना रहा हूँ। तो ये लॉट साइज पे डिपेंड है। आपका जो लॉट है 0.01 है, ठीक है। तो 0.01 लॉट पे, ठीक है, 0.01 लॉट पे इसको जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 8 पॉइंट से। तो ये आप इसको डॉलर मान लो, आप इसको डॉलर मान लो, ठीक है। 0.0 लॉट को डॉलर मान लो कि ये डॉलर है। थोड़ी देर के लिए मान लो ना, मैथमेटिकल समझने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ये लॉट साइज को आप डॉलर मान लो, 0.01। 0.01 डॉलर को आपको 8 बार गुना करना है। क्यों 8 बार करना है? क्योंकि स्प्रेड चार्जेस जो है 8 पॉइंट है। कितना है? 8 पॉइंट। अब सब में गैप अलग अलग है। देखो भाई, अब दिन भर देखते रहना गैप को, जो इसमें गैप है ना, अब दिन भर देखते रहना। काम की चीज़ तो आपको सीखनी नहीं है ना। अरे भाई ये ऑटोमेटिकल सिस्टम है, आपसे कितना चार्जेस कर लेगा ओक्टा एफएक्स वाला। अब आपने यूरो यूएसडी का देखा, $0.8 चार्जेस आ रहा है। भाई अब $0.08 अगर आप नहीं दे सकते हैं ब्रोकरेज, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बताओ। आप सिर्फ प्रॉफिट करोगे। अगर आप $10 का प्रॉफिट करते हो और $0.08 ओक्टा एफएक्स वाले कट करते हैं तो आपको बड़ा तकलीफ होता है, अरे यार इतना चार्जेस कट कर दिया। देखो भाई जो फैक्ट बात है ना, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन जब लॉस होता है ना तो आपको लगता है अरे यार ओक्टा एफएक्स वाला चार्ज कट कर लिया। अरे भाई वो लॉस नहीं है, वो आपका नॉलेज है। आपको ट्रेडिंग करने का नॉलेज है नहीं तो आप दूसरे को ब्लेम करते हो, है ना। तो पॉइंट जो है ना, पॉइंट देख लेना पहले। जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, कितना पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कितना गैप है। अब जैसे आप यूएसडी जेपीवाई का देखो, बहुत ही फेमस पेयर है यार। यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा पेयर है और इसका अपडेट भी मिलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, 926 और 941 कितना गैप है भाई? 15 गैप है, 15 पॉइंट का गैप है। तो 15 पॉइंट इंटू 0.01। देखो आप जोड़ लेना भाई, आप कितना लॉट लेते हो मेरे को नहीं पता। और ये यूट्यूब में जितने भी चैनल्स हैं ना, किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को ये चीज़ नहीं पता
कि आप कितना लॉट लेते हो, तो वो चार्जेस आपको कैसे बताएगा भाई। और दूसरी बात है कि ये जो स्प्रेड चार्जेस है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अभी कितना आ गया, ये 15 आ गया। अभी आप स्क्रीन खोल के देखोगे ना ओपन करके मेटा ट्रेडर में, हो सकता है ये 16 भी हो गया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक मैक्सिमम होता है इनका। जैसे ये 15 है ना, तो कभी 16 हो जाएगा, कभी 17 हो जाएगा, ठीक है। तो डीपली समझना है भाई, तो कंप्लीट वीडियो तो देखना पड़ेगा। अब 15 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 0.01 से, है ना। 0.01 इंटू 15 मतलब कि आपसे चार्जेस कितना कट कर रहा है ओक्टा वाला, 0.15। भाई 0.15 में आपका जान निकल रहा है। अब मैं बताऊं इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है ना कि आप दिन भर खाली लॉट ही लगाते रहते हो। अरे भाई आप ट्रेड अच्छा लगाओ ना, आप देख दाख के लगाओ मार्केट कहाँ जाने वाली है। आपको ये नहीं पता, आपने ट्रेड लगा दिया, फिर अगर माइनस में गया और लॉट आपने ले लिया और लॉट ले लिया। अरे भाई जब आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने 2 महीने 3 महीने का एवरेज प्रॉफिट चेक करो, आपको पता लगेगा कि आपको ट्रेड करने में क्या दिक्कत आ रही है। आप ट्रेड कर पा रहे हो, लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो। तो इसमें मार्केट की गलती नहीं है, ओक्टा एफएक्स वाले के चार्जेस लेने वालों की भी गलती नहीं है, ना किसी ब्रोकर की गलती है, ये गलती आपकी है। और इसलिए अब दूसरे चैनल वालों को मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो, है ना। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाने की। तो स्प्रेड चार्जेस के बारे में ना कोई भी बंदा बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि स्प्रेड चार्जेस चेंज होता रहता है। अब आप ऐसा करना, जब ट्रेड लगाना तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ हैं यहाँ पे दिया गया है, ये जो गैप है बीच में। अब जैसे यूरो जेपीवाई का मैंने लिया है ना, तो यूरो जेपीवाई में आप यहाँ पे देखना, यूरो जेपीवाई में कितना गैप है, 486 एंड 503, मतलब के करीब 17 पॉइंट का गैप है, 17 पॉइंट। तो ये 17 इंटू कितना हो जाएगा सर, 0.01। तो आपका चार्जेस कितना हो गया, 0.17। अब ये पर लॉट में कितना हो गया, क्योंकि आपका 0.01 लॉट है ना। अब 0.01 लॉट को हम 100 गुना करते हैं, तब जा करके मेरा एक लॉट बनता है। तो ये एक लॉट पे कितना चार्जेस हो गया, $17। भाई आप जितना लॉट का ट्रेड लगाते हो ना, आप उसी का कैलकुलेशन करके रख लो। तो अब बड़ा ट्रेड लगाओगे तो बड़ा प्रॉफिट भी तो होगा ना, बड़ा लॉस भी होगा। लेकिन आप ट्रेड लॉट को बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, आपको ये नहीं पता मार्केट कहाँ जाने वाली। लास्ट में आपको पता चलता, अरे यार ओक्टा एफएक्स वाले ने इतना चार्जेस कर लिया। देखो भाई ये सोच को रखना छोड़ दो, और मेरा कोई उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं स्प्रेड चार्जेस के बारे में बताने आया था, और ये वहम दूर करना चाहता था कि ओक्टा एफएक्स के जो स्प्रेड चार्जेस को लेके लोग बोलते हैं कि कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। अरे भाई ओक्टा एफएक्स के जो स्प्रेड चार्जेस हैं, चाहे किसी भी मार्केट का हो, आईसी मार्केट का हो, सुपर फॉरेक्स का हो, है ना, ओंडा का हो, फॉरेक्स टाइम का हो, कबाना कैपिटल हो, हर ब्रोकर का स्प्रेड चार्जेस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। यही स्प्रेड चार्जेस जो है ना, अभी तो मैंने बता दिया ना, $17। जब आप रात में ओपन करोगे ना, नाइट में 2:30 पे, तो आप देखोगे बंदे ने, रहमान भाई ने तो बताया भाई ओक्टा एफएक्स का जो चार्जेस है $17 है, और 2:30 बजे क्या हुआ, अरे यार ये तो $50 हो गया। तो भाई टाइम के हिसाब से भी ये स्प्रेड चार्जेस चेंज होता रहता है। रात में मार्केट जो है क्लोज होती है, उस टाइम पे आप ट्रेड ही मत करो ना, पूरा दिन आपको ट्रेड करने का टाइम मिलता है। बस 30 मिनट्स में अगर स्प्रेड चार्जेस बढ़ गया, लगे सबको मैसेज करने, है ना, परेशान करने। भाई मुझे नाराज़ मत होना भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओक्टा एफएक्स के स्प्रेड चार्जेस की बात करने आया था। अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी डॉट क्लियर नहीं हुआ है बड़े भाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अगर इसके अलावा भी कोई अपडेट चाहिए लॉट साइज से रिलेटेड, या वैसे तो लॉट साइज का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, स्प्रेड चार्जेस से रिलेटेड अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी होती है हर यूट्यूब वीडियो में। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, हर यूट्यूब वीडियो में
आधी अधूरी ही जानकारी होती है। यूट्यूब की जो जानकारी होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। जब तक कि आप सामने से बात नहीं करोगे ना, बैठ के समझोगे नहीं या लाइव नहीं आओगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।